अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज आपको इस व्लॉग में नज़र आ रही होंगी यहाँ पे कुछ स्टिक्स। और ये जी आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये मैंने स्पेशल बाय नहीं की हैं। वैसे तो ये स्टिक्स हमें नॉर्मली मार्केट से भी अवेलेबल होती हैं और हमें बंडल्स में मिल जाती हैं, जिसमें एक पैक में काफ़ी सारी होती हैं। लेकिन ये जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये मैंने जो हमारे घरों में आइसक्रीम आती है वॉल्स की या ओमोर की, जो पॉप्सिकल टाइप आइसक्रीम होती है, तो ये उनमें से जो बचती है तो मैं उसको वॉश करके अपने पास रख लेती हूँ ताकि ये रिसाइकल हो जाए। अच्छा जी, इन स्टिक्स का यूज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हम कर सकते हैं और वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो स्पेशल बाय नहीं करती इनको और मैं घर पे ही इनको रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट जब भी मुझे कभी ज़रूरत हो तो फिर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला जो यूज़ है वो तो इन स्टिक्स का जो मैं करती हूँ वो तो ये है, हम में से वैक्स तो नॉर्मली घरों में हम सभी कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, या अगर कुछ लोग जाते भी हैं पार्लर में वैक्स कराने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, तो कभी कभार हमें घर में भी वैक्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम घर पे ही अपनी जो वैक्स होती है हमारी, जो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम अप्लाई करके तो कर सकते हैं वैक्स। अच्छा, जो नॉर्मल हम वैक्स करते हैं, वैसे तो वैक्स की बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं अब, लेकिन जो नॉर्मल लेमन वैक्स वगैरह अवेलेबल होती है हमें मार्केट में, और जिसको हम अप्लाई करते हैं स्पून वगैरह से जिसको अप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए जी सबसे बेस्ट मुझे तो लगता है ये वाली स्टिक्स हैं, क्योंकि स्पून के साथ या स्पैचुला के साथ भी जब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। लेकिन बिलीव यू मी कि अगर आप ये वाली स्टिक यूज़ करेंगे, एक तो ये कि ये आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको वॉश वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम यूज़ करने के बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं विद नो कॉस्ट ऑफ मनी। ठीक है, पहला यूज़ तो इसका ये आ गया। और दूसरा जो यूज़ है वो ये, आप इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये जमा हो जाएं तो आप इसको DIY भी कर सकते हैं। इसके साथ इसके ऊपर हम डिफरेंट रिबन्स वगैरह या डोरी के साथ या लेस के साथ, जो हमारे पास घर में अवेलेबल होती है लेस वगैरह, तो हम उसके साथ इसको डेकोर कर सकते हैं। किसी चीज़ पे लगा के इसको स्टडी सा बना सकते हैं, किसी बॉक्स वगैरह पे, जैसे हमारे पास घर में कार्डबोर्ड्स वगैरह होते हैं, या हमारे पास बॉक्सेस आते हैं वुडन के, या फिर उसके गत्ते के आते हैं। ठीक है, तो उसके साथ भी हम DIY कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसके अलावा अगर इसके ऊपर हम कोई पेंट वगैरह या कलर वगैरह करना चाहें तो उससे भी इसकी डेकोरेशन जो है वो अच्छे से हो सकती है। अच्छा जी, तीसरा जो यूज़ है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं जब ये स्टिक्स रखती हूँ अपने पास तो किचन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अंडा ऑमलेट और जो हमारे पास फ्राई एग होता है वो तो बन ही रहा होता है ब्रेकफास्ट में या अदरवाइज़ भी। अच्छा, उस अंडे की एक तो जो पर्टिकुलर सी स्मेल होती है, उस स्मेल को अवॉइड किस तरह से किया जाए, उसके लिए तो बहुत आसान सी टिप ये है कि हम जो हमारे घर में पत्ती बचती है चाय के बाद, तो उसको आप अंडे वाले बर्तन में रख दें, और 4-5 मिनट के बाद जब आप उस बर्तन को वॉश करेंगे पत्ती डिस्कार्ड करने के बाद, तो आपको 1% भी उसमें से स्मेल फ़ील नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह से जब हम स्पून के साथ मिक्स करते हैं, तो चाहे वो वुडन स्पून हो, स्टील का हो, या फिर मेलामाइन का हो, तो उसमें भी एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, फाउल सी। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, मैं तो ये करती हूँ कि ये वाली स्टिक्स जो मैंने रखी होती हैं और मैं इसके साथ स्टर कर लेती हूँ, और उसके बाद वन टाइम यूज़ के बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे फिर आपका स्पून जो है वो भी आपको धोना नहीं पड़ेगा, और इस तरह से हमारी स्टिक्स भी यूज़ हो जाएंगी। तो जी, इसके अलावा भी मल्टीपल यूजेस हैं इन स्टिक्स के जो कि हम कर सकते हैं। और किसी चीज़ को स्टर करने के लिए, या ये देखिए कितनी अच्छी सी अरेंजमेंट इससे हो जाती है। तो ये सारे जो यूजेस हैं हम इन स्टिक्स के साथ कर सकते हैं। और अगर हम इनको फेंकने की बजाय, इस तरह से वेस्ट करने की बजाय, अगर हम इनको रिसाइकल कर लें तो ये बहुत ही अच्छा हो। तो जी, एक छोटी सी टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।